हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा कि दोस्तों पिछले 15 से 16 ट्रेडिंग सेशन में हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि बावजूद इसके कि क्रूड $82 से $90 आज पहुंच गया। इंडियन एमसीएक्स की बात करें तो 6500 रुपये का क्रूड आज 7500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो लगभग $103 से आज $106 पहुँच गया। और साथ ही साथ अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स के अंदर कोई खास रिकवरी नहीं आई, वो लगभग 1000 पॉइंट की रेंज में 34,500 से 35,200-300 की रेंज में लगभग घूम रहा है पिछले 12 से 15 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि जो मेजर हमारा एक बड़ा इंडिकेटर है जिसको जनरली लोग फॉलो अप करते हैं वो आरएसआई है। और वो इंडिकेटर भी पिछले 15 ट्रेडिंग सेशंस में लगभग जो कि 56-60 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज आरएसआई हमारी 76 पहुंच गई। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं दोस्तों? सिर्फ इसलिए आप लोगों को बताने के लिए कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी हमने ये देखा कि प्राइस निफ्टी के अंदर 19,400 से चलता हुआ आज एक लाइफ टाइम हाई 20,200 की वीकली क्लोजिंग हमने देखी। और ये सब कुछ हो पाया दोस्तों क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई थी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी 4 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में। लेवल्स थे 19,440 से 19,490 स्पॉट निफ्टी के। और उसके बाद हर डे लगभग 5 तारीख, 6 तारीख, 7 सितंबर, 11 सितंबर लगभग हर ट्रेडिंग सेशन में हमने प्राइस के अंदर डिमांड पैदा होती हुई देखी। और सिर्फ उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस आज यहाँ तक पहुँचा इन स्पाइट ऑफ इतनी नेगेटिव न्यूज़, जो कि अगर आप अपने चारों तरफ सोशल मीडिया पर या न्यूज़ चैनल पर देखेंगे तो हर कोई यही बात कर रहा था कि बाजारों के अंदर एक करेक्शन ड्यू है। क्योंकि क्रूड लगभग $80 के ऊपर चलना शुरू हो गया था और आज वो $90 तक पहुंच गया है। और इसके साथ ही और भी बहुत सारी ऐसी खबरें बाजार में चल रही थी, कितनी नेगेटिविटी बाजार में थी, लेकिन आपने और हमने देखा कि प्राइस किस तरीके से स्मूथली बड़े प्यार से यहाँ एक 19,400 से 20,200 800 पॉइंट की रैली उसने हमें पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन में दे दी। ये सभी कुछ पॉसिबल हो पाया दोस्तों क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट थी। ये सब बातें हम करते हुए आ रहे हैं अपने पिछली वीडियोस में। और अगर आप लोगों को याद हो या जो लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हों उनको ये भी याद होगा कि लगभग उसी 27-28 अगस्त के आसपास, 1 सितंबर के आसपास की हर वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगर आप में से कोई लोग जो कमोडिटीज़ के अंदर काम करते हैं वहाँ पर क्रूड और सिल्वर के अंदर नज़र रखिए, गोल्ड के ऊपर नज़र रखिए, वहाँ पर भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कुछ कमोडिटीज़ में डिमांड क्रिएट हो रही है और कुछ में सप्लाई क्रिएट हो रही है। मैंने इस बात का इशारा आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से उन्हीं दिनों में दिया था। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये भी कहा था, हमने पास्ट में भी ऐसा बहुत बार देखा है कि क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो इंडियन मार्केट भी बढ़ती है, अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो हमारा बाजार भी बढ़ता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है कि क्रूड बढ़ेगा तो बाजार गिरेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो इन दोनों ही चीज़ों का आपस में कोरिलेशन नेगेटिव है और ये हमेशा रहेगा। लेकिन इसका कोई ये मतलब नहीं है कि अगर क्रूड चलना शुरू हो गया तो हम निफ्टी को शॉर्ट करना शुरू कर दें या इक्विटी मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बनाएं। हम बनाएंगे, लेकिन तब बनाएंगे जब प्राइस के अंदर हमें कोई सप्लाई दिखेगी। अगर आपको और मुझको ये सब कुछ होते हुए दिख रहा है कि क्रूड बढ़ रहा है और साथ में बाजार बढ़ रहे हैं, नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या वो लोग जो बड़ा पैसा लेकर के मार्केट में बैठे हैं, जिनकी वजह से प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट आती है, जब प्राइस के अंदर कोई बड़ी डिमांड पैदा होती है, कोई बड़ा पैसा आता है, क्या उन लोगों को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही? कोई तो कारण होगा दोस्तों कि तभी तो प्राइस दोनों ही चीज़ों के अंदर साथ साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, क्रूड भी बढ़ रहा है, हमारी निफ्टी भी बढ़ रही है, हमारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स भी बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर डिमांड क्रिएट हुई है। हमें सबसे पहले उस चीज़ को फैक्टर इन करना है कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा है। वो समझदार लोग, वो बड़ा पैसा, वो स्मार्ट मनी, उसको आप कोई भी नाम दे दें, वो खरीद रही हैं। क्यों खरीद रही हैं इस पे नहीं जाना है कि बस वो खरीद रही हैं, हमें यही देखना है और अपनी पोजीशंस बनानी है। ये बात मैं हमेशा इस चैनल पर कहता हुआ आया हूँ। किसी भी इंडिकेटर की कोई औकात नहीं है, किसी भी वॉल्यूम की, किसी भी डाटा की, किसी भी ग्लोबल एक्टिविटीज़ की कोई हैसियत नहीं है जब तक प्राइस के अंदर डिमांड
क्रिएट हो रही है, जब तक प्राइस के अंदर माल खरीदा जा रहा है। और प्राइस बड़ा क्लियरली हमें बता रहा है और बताता रहेगा कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, और सिर्फ उसको देखने, पढ़ने, समझने की समझ होनी चाहिए, जो कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमारे पास है, और हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं। और वही सब चीज़ें मेरा उद्देश्य है आपको इस चैनल के माध्यम से यहाँ आकर के बताना, और वही चीज़ें मैं डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर बताता हूँ, और आप सब इस बात के साक्षी हैं कि हम ये सब बातें क्या करते हुए आ रहे हैं और आज बाजार के अंदर क्या हो रहा है। और ये करना दोस्तों कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ी महारत हासिल की हुई है, या मेरे पास कोई 4 बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, या मुझे कोई जादू आता है, या मुझे कोई ऊपर से सपना आता है रात को कि जी कल मार्केट में ये होगा और आप ऐसे कर लो। नहीं दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। ये चीज़ें आप भी मेरी तरह कर सकते हैं, आप भी इन चीज़ों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिर्फ देखने की समझ चाहिए, सिर्फ देखने का नज़रिया चाहिए। हो सकता है वो सब चीज़ें आपको पता हों जो मैं फॉलो करता हूं, लेकिन आप लोगों का कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। आप थोड़ी देर के लिए अपने न्यूज़ चैनल को बंद कर दीजिए, आप फालतू की सोशल मीडिया को अपने, जिसको मैं नॉइस बोलता हूं, उसको अपने कानों तक मत पहुंचाइए। आप अपने चार्ट से सारे इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम, जो भी कुछ लटरम पटरम आप चार्ट के ऊपर रखते हो, उन सब चीज़ों को हटा करके एक बार प्राइस को पढ़ना शुरू करो, प्राइस को देखना शुरू करो। वो चीख चीख कर आपको सब कुछ बताता है, सिर्फ उसको देखने की समझ चाहिए, नज़र चाहिए, एक इशारा चाहिए प्राइस का कि वो क्या कह रहा है, और उसको देखना, पढ़ना, समझना, इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है दोस्तों। कि एक 10वीं पास बच्चा भी उसको बड़ी इजीली कर सकता है। तो मेरा ये सब कुछ कहने का उद्देश्य सिर्फ दोस्तों ये था कि प्राइस को पढ़िए, प्राइस को देखिए, फॉलोअर बनिए बजाय कि प्रेडिक्टर बनने के। हम सभी लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या हो जाएगा, क्या होगा। इससे बेहतर है ये देखिए कि क्या हो रहा है, और सिर्फ उस चीज़ को फॉलो कीजिए। अपने आप वो होगा जो प्राइस के अंदर हो रहा है, और आप हमेशा उसके साथ होंगे। यकीन मानिए ये सब पॉसिबल है। सो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, शॉर्ट स्टोरी में, कि प्राइस को फॉलो कीजिए, फॉलोअर बनिए, प्रेडिक्टर मत बनिए। प्रेडिक्शन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ बिकम अ प्रेडिक्टर, ट्राई टू बिकम अ फॉलोअर एंड ऑलवेज विन द गेम। सो अब बात कर लेते हैं कि आज 15 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर क्या हुआ, और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें कल 18 सितंबर 2023 के लिए क्या कह रही है। कोई चेंज नहीं है दोस्तों। 18 सितंबर 2023 के लिए भी प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें एक ही बात बोल रही है कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले 4 सितंबर को हुई थी। उसके बाद 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, लगभग हर ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी डिमांड पैदा होती रही, और आज उसी सब डिमांड के बलबूते पर प्राइस यहां तक पहुंचा है। और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड है, तो हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 19,820 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। अगर किसी भी वजह से आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में मंडे को या उसके बाद किसी भी वजह से प्राइस नीचे आता है और कहीं से भी यू टर्न लेता है एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। आज 15 सितंबर 2023 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक भी जो डिमांड बननी शुरू हुई थी 4 सितंबर से, उस पूरी डिमांड की आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक भी कोई अनवाइंडिंग नहीं देखी गई, और ना ही प्राइस के अंदर किसी तरीके की कोई सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें यह बोलती है कि शॉर्ट सेलिंग की करना तो दूर, सोचे भी नहीं, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं। प्राइस यहां से कहां जाएगा, कहां प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहां पर सप्लाई क्रिएट होगी, हमें नहीं पता। ना ही हमें इन 3 तुक्कों में पढ़ना है। वो जब होगी भाव हमें बताएगा, चलते हुए बाजार में हमें वो पढ़ना आता है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस हमें यही बोल रहा है कि ना तो अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हुई है, ना ही कोई सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान है, लेकिन हाँ डिमांड जरूर बनी हुई है, तो हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है कल 18 सितंबर 2023 के लिए।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारे चैनल के साथ जुड़कर काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। प्राइस एक्शन थ्योरी का, प्राइस बिहेवियर का, डिमांड सप्लाई का आप सब मेरे साथ भरपूर आनंद ले रहे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नल और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर हम यहाँ पर जो भी बात करें वो आपसे ना छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। 18 सितंबर 2023 को आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम बात करेंगे कि 18 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई, जो डिमांड क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई सप्लाई क्रिएट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।